Okay, so you, you, my love, you are my soul tribe. Now, maybe you don't know what is soul tribe, then just let me tell you थोड़े से में जैसे सोलमेट होता है, सोल फैमिली होती है, सोल ट्राइब भी होता है ना? ये सोल ट्राइब जीवन के हमें उस टाइमलाइन में मिलते हैं, जिनका रोल बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो एक-दूसरे की लाइफ में पहुँच जाते हैं टू हेल्प ईच अदर टू गिव सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और हीलिंग, ठीक है? कोई भी तरीके से, कोई भी छोटा-मोटा भी एक रोल प्ले करने के लिए। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे आप कहीं जगह पर फँस गए हो, है ना? और आपको कोई सडनली आके कोई हेल्प कर देता है ना? और उस छोटी-सी हेल्प की वजह से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, राइट? अब उस इंसान से आप नहीं मिलने वाले, उसका नाम भी आपको नहीं पता है, आपका उनसे कभी नाता नहीं जुड़ने वाला शायद। आप कभी उनको फिज़िकली या फिर वर्चुअली कहीं नहीं मिलोगे, ठीक है? बट दैट पर्सन इज़ योर सोल ट्राइब। वैसे ही आप मेरे सोल ट्राइब हो। इनफैक्ट ये जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो सब एक ही सोल ट्राइब में आते हैं, ठीक है? तो मैं ये जो वीडियो ये जो अभी जो भी रीडिंग करने वाली हूँ, ये कोई प्लान्ड नहीं है ना? मतलब मैं सोच ही नहीं रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये इंट्यूशन आ रहा है कि मैं अपने सोल ट्राइब को मिलने वाली हूँ और बहुत से लोगों को कलेक्टिवली मिलने वाली हूँ। सो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर पार्ट ऑफ माय सोल ट्राइब एंड आई एम योर सोल ट्राइब, ठीक है? कैसे? तो देखिए, कैसे हम सोल ट्राइब है, कैसे पता चलेगा, है ना? तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से खुद को हील करने में फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पीस, सुकून, हीलिंग यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, ठीक है? मतलब होगा, लेकिन हर एक चीज़ में उनके लिए खुद को हील करना समहाउ मैटर करता है। आप लोग आउट ऑफ नोवेयर लाइफ में स्पिरिचुअल हुए होंगे, ठीक है? आपको स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज़ें जो है वो आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं बोल सकती, बट एक होता है ना, सडनली लाइफ में एंटर हुआ होगा। आप बचपन से या पहले से इतने ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं होंगे। बट वन फाइन डे यू फेल्ट लाइक दैट स्पिरिचुअलिटी समथिंग एल्स, रिलीजियस चीज़ें जो होती है वो कुछ और ही है, और वो है ना? धर्म अधर्म को समझने लगना, क्वेश्चन्स करना, भगवान है तो कहाँ है? भगवान से बहुत सडनली कनेक्ट फ़ील कर देना। ये सब कुछ आपके लाइफ में सडन लेवल पर हुआ होगा, मतलब बचपन से या बैकग्राउंड में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके होगा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी भी तरीके के ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इमोशंस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा कि आप अगर एक रूम में चले जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के उसमें चले जाते हैं, तो आपको एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा ही सबके इमोशंस महसूस होने लगते हैं, ठीक है? कौन क्या महसूस कर रहा है, बिना उसके बोले आपको एहसास होता है कि इस इंसान के दिल में ये चल रहा है, इस इंसान का ये इंटेंशन है। आप लोगों को अनइंटेंशनली और अननोइंगली भी परख जाते हो। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते बनाने से पहले परखते हो, बट वो जो एक होता है ना, इंसान से मिलके ही उसका ऑरा या उसकी एनर्जी स्कैन कर लेना या उसकी वाइब्रेशंस पहचान जाना, उसके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये आप हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि आपके पास नेचुरली एनिमल्स बहुत आ जाते हैं, ठीक है? आप लोग एनिमल्स को बहुत प्यार करते हो, नेचुरली आपके लाइफ में एनिमल्स आ जाते हैं, कैट, डॉग्स, काउज़ कुछ भी, ठीक है? बर्ड्स आपको बहुत पसंद होंगे, केतु और गुरु का कोई कॉम्बिनेशन होगा आपके चार्ट में, प्लस आप केतु हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका आत्मकारक का जो है वो गुरु हो। आप सडनली बहुत सारे नंबर्स देखते हो और नंबर्स में भी स्पेसिफिकली 12, 12, 21, 3, ये सब नंबर आपके लाइफ में 30, मार्च, दिसंबर, ये कुछ आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? 12 नंबर इज़ वेल, 30, 21st एंड 3 नंबर, ओके? 7, 25 और 16 नंबर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता होगा। एंड आप लोगों के बचपन में, मतलब आप लोग, मतलब मैं भी आती हूँ इसमें, ठीक है? हम सोल ट्राइब है, लेकिन ये हमारे सबके लाइफ में अलग-अलग टाइमलाइन पे हुआ है, ओके? तो आप लोगों के बचपन में आपको किसी ने बहुत ज़्यादा बुली किया है या परेशान किया है, या आपका कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ना? आपने वो एक्सपीरियंस इतना, आपकी लाइफ का एक ट्रेजेडी है या एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपने उस मोमेंट को अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, बिकॉज़ आपको लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा। इनफैक्ट आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा। इनफैक्ट आपको कोई समझ पाता नहीं है, बिकॉज़ यू आर सो एक्सट्रीम लेवल पर स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, इमोशनल कि आपकी उस एनर्जी को समझना लोगों के लिए मुश्किल है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि आउट ऑफ नोवेयर स्पिरिचुअलिटी और ये क्या बोलते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहते हैं। बहुत हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखना है ना? ये और आपकी लाइफ में मोमेंटम मोमेंटम आते हैं ना, एकदम से चीज़ें आपकी बहुत प्लेस, मतलब कहते हैं ना, जगह पे आ जाती है और एकदम से आपके लाइफ में शिफ्ट्स आते हैं। सडन, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ही बनते रहते हो। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते ही रहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, सडनली चीज़ें चेंज हो जाना आपकी लाइफ में, शून्य से शुरू करना या ज़ीरो से एकदम से स्टार्ट करना, बहुत सारे आपके ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी होते होंगे। एंड आपको ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर ये कह सकते हैं कि बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं आपके, ठीक है?
लेकिन आप फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाते हो एंड एडजस्ट कर लेते हो। मतलब आपको सपने तो बहुत बड़े हैं, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये बन जाना, वो बन जाना, ये ले लेना है, ये खरीदना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आपके दिल में, बट आप फिर भी उनमें से है जो कि छोटी-छोटी खुशियों में और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें खुश हो जाते हैं। उसमें बहुत आपको अच्छा लगता है। बहुत ओवरली सेंसिटिव लाइक इमोशंस बहुत एक्सट्रीमली हाई, जिसमें आपको दूसरों का दुःख देख के रोना आ जाता है, दूसरों की बातें सुन के रोना आ जाता है, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो, ओवरथिंकिंग कर लेते हो। बट उस ओवरथिंकिंग के लेयर में भी आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस कभी रॉन्ग नहीं होता। ये आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ओह! हाँ, मैंने ये पहले ही सोचा था, मुझे ये पहले ही समझ आ रहा था। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको कुछ ड्रीम्स, कुछ विज़न्स, कुछ साइकिक एनर्जीज़ ऐसी महसूस होती होगी, जहाँ पर आपको मतलब पता भी नहीं है कि ये आपको कुछ सिग्नल्स दे रहा है। बट जब वो इवेंट हो जाता है तब आपको समझ आता है कि ओह! हाँ, ये तो मुझे पता था, ये तो मैंने किया था, है ना? ये तो मैंने देखा था, ऐसा, ठीक है? एंड कहते हैं ना कि आप ना अपने बुरे एक्सपीरियंस से भी सीखते हो। आपको लगता है कि ये ठीक है, नहीं हुआ वर्कआउट, तो इसमें कोई लेसन था। ये कोई कर्म कर्म का चीज़ है ना? मतलब शायद मुझे मेरा कोई कर्मा था या मेरे कर्मों से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई लेसन हो सकता है, इसमें कोई कार्मिक लेसन हो सकता है, ऐसा। ठीक है? ये मुझे आपके लिए लग रहा है। ऑल्सो मुझे ये महसूस होता है कि आप लोग ना बहुत बड़े सर्वाइवर हो, बहुत बड़े-बड़े सर्वाइवर, और ईश्वर पता है आपकी लाइफ़ में कैसे आ जाते हैं? एंड मोमेंट पे। ठीक है? मैंने अभी जस्ट रियलाइज़ किया कि कृष्णा या फिर कोई भी गॉडेस हो सकता है, बट आपकी लाइफ़ में वो उस मोमेंट पे एक कहते हैं ना हीरोइक एंट्री लेके आते हैं, जब सब कुछ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर खराब जाने वाला था। ओके, बट यू नो व्हाट लाइक ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे जब हम बात कर रहे हैं, तब ये फिक्स था। मतलब आप जब भी ये देख रहे हो ना मेरी जान, हाय हेलो यू आर माय सोल ट्राइब, तो उस टाइम पे हम लोग मिलने वाले थे ही। मतलब ये वही मोमेंट है जब हमारा मिलना लिखा है। तो लाइफ में इसके अलावा आपके ना बहुत ज़्यादा मतलब चीटिंग हुई है, बहुत से लोगों को आपने फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत सारे लोगों ने आपने लोगों को मतलब इमोशनली सपोर्ट किया है, और उनमें से बहुत से लोग हैं जो कि अभी आपके साथ है भी नहीं। ठीक है? मतलब ग्रुप चेंज हो गया है आपका बिल्कुल, या तो फिर आप उन लोगों के साथ ही नहीं हो जो आपके साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कनेक्टेड रहते थे, कंटिन्यूअसली। ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि आपके आप बहुत मतलब मैग्नेटिक ऑरा हो ना, तो लोगों को आपसे बहुत दोस्ती करनी है या आपके कॉन्टैक्ट में बहुत आना है, आपसे आपके अराउंड रहना है ना? तो आप वो अट्रैक्ट करते हो बिकॉज़ यू आर अट्रैक्टर, लाइक मैग्नेटिक पावर्स है कुछ ऐसी आपके अंदर, राइट? लेकिन आप वो है जो बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही अपने ग्रुप में रखते हो या सर्कल में रखते हो, ठीक है? आपको आपको एक्सट्रोवर्ट भी नहीं कह सकते, आपको इंट्रोवर्ट भी नहीं कह सकते। यू आर एम्बिवर्ट, ऐसे ही कुछ होता है ना? हाँ। सो मतलब आपको ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप सबकी एनर्जीज़ बहुत एब्ज़ॉर्ब करते हो और फिर आपको हेवी हो जाता है ना? यू कांट मैनेज दैट एनर्जी जो आप सबके थ्रू एब्ज़ॉर्ब कर रहे हो। एंड दैट इज़ व्हाई यू हैव टू हील योरसेल्फ एवरी डे, लाइक कुछ ना कुछ, कुछ ट्रिगर्स हील करना, कुछ ट्रॉमास हील करना, कुछ बचपन का, कुछ लाइफ़ का, कुछ फैमिली मेंबर्स भी आपको नहीं समझ पाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक यू डोंट हैव दैट सिंगल पर्सन इन योर फैमिली जहाँ पर आप अपना खुल के बात कर लो, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा समझदार, लाइक ऐसा लगता है कि सबको समझते हो, सबको, है ना? सबको आप ही समझ रहे हो और आपको कोई नहीं समझ पाता, एंड यू आर समवन जो कि बहुत एफर्ट्स भी करता है, दूसरों को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस दे देता है, दूसरों के लिए बहुत खड़ा रहता है, दूसरों के लिए अपना 100% दे देता है। दूसरों के लिए अपने आप को भूल जाएगा, अपने आप को प्यार करना भूल जाएगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कभी-कभी भूल जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ वो कैटेगरी नहीं आती जब वो दूसरों को देने के लिए आप शुरू कर देते हो, है ना? मतलब अब जब दूसरे के लिए ये सब प्यार-व्यार, इमोशंस, एफर्ट्स करना शुरू करते हो, जब दूसरों को प्रायोरिटी देने लगते हो, तो ये कैटेगरी ही चली जाती है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर होता है, ठीक है? एंड एक टाइम पे आपने बहुत चेज़ भी किया है किसी को, बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, या कह सकते हैं कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, चेज़ किया है, पेशेंस रखा है। अभी भी आप में से कुछ है जो कि अभी भी किसी को मतलब वेट कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के आने का, कोई ऐसे जो आ जाए मेरे जीवन में, है ना? ऐसा मतलब आप चाह रहे हो, ये मुझे लग रहा है। एंड यू आर सो इंडिपेंडेंट एट दिस मोमेंट, यू आर सो इंडिपेंडेंट राइट नाउ, ओके? ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंड आपके लिए मतलब लाइफ में अभी एट दिस मोमेंट करियर, फाइनेंशियल वेल्थ, और आई कैन से स्टेबिलिटी, ये सब कुछ मैटर करने लगा है। पहले आपके लाइफ में ये सब मैटर नहीं करता था। पहले आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को ही देने में बिलीव करते थे, है ना? और ओवरथिंकिंग बहुत होती है आपको, ओवरथिंकिंग मतलब बहुत, रात को नींद नहीं आती। जैसे जैसे मुझे ये वीडियो बनाना था ना, तो क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग अर्ज हो गया, या इंट्यूशन कह लो, कि मुझे पता चल गया कि अब इट इज़ टाइम टू मीट माय सोल ट्राइब, तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ।
अभी भी आप देख रहे हो कि मैं इस तरीके के सेटअप में या फिर इस तरीके से एटमॉस्फियर में या ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाती। बट आई कांट रेज़िस्ट माई सेल्फ, आई कांट, मतलब मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं सो नहीं पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैं ये नहीं बना रही थी, ओके? एंड एक टाइम तक आप बहुत ऑब्सेस्ड भी किए हो किसी को, ठीक है ना? आपकी लाइफ़ में कोई बहुत बड़ा ऑब्सेशन भी रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड यू नो लाइक व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रीडिंग? लाइक ओके, सो माय सोल ट्राइब जो आप अभी तक हो यहाँ पे, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है, आपका जो फ्यूचर वर्ज़न है या फिर आप एक टाइमलाइन पे क्या कर रहे हो, मैं वो बताना चाह रही हूँ। आप में से जो लोग अभी यू नो लाइक शादी के लिए या प्यार के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो या पेशेंस रख रहे हो या फिर सपने देख रहे हो, तो आप लोग ना एक बहुत ही धूम-धाम से शादी करते हुए नज़र आ रहे हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज में हो एंड उससे भी बड़ी बात, आप बहुत फेमस होने वाले हो इन योर एरिया ऑफ लाइफ, ओके? बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत फेम मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको सोशल सर्विस करना, एनजीओ चलाना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते, बट एक कहते हैं ना कुछ ऐसे ग्रुप्स में ऐड होना जहाँ पर आप किसी तरीके से लोगों को सर्विस दे सको, ये आप करने वाले हो। आप ऐसे कुछ लोग बहुत बड़े हीलर बनने वाले हो। आई एम नॉट सेइंग प्रोफेशनली, ओके? बट आप बनने वाले हो। हाँ, हाँ, मेरे बिल्ली ने बोल दिया। ओके, तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है। दिस इज़ लाइक मैं ये अनप्लान्ड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कि आप एक बहुत ही अच्छे टाइमलाइन में एंटर होने वाले हो। एक ऐसे टाइमलाइन में जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग करने में हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि आप ऐसे सोल के या ऐसे पॉज़िटिव लोगों के कॉन्टैक्ट में आने वाले हो, जो कि आपको एकदम लाइफ़ आपका ना आपको लगेगा कि 360 डिग्री चेंज हो गया है। येस, आप ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करते हैं। आपके लाइफ़ में चीज़ें जो है वो सही प्लेस पर फॉल डाउन हो जाएगी। ईश्वर से, गॉड से या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप एक लेवल आगे बढ़ने वाले हो। येस, बढ़ने वाले हो। एंड एंड आपके लाइफ़ में ना मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत हील्ड फ़ील करोगे और आपको जो वो एक टाइट स्ट्रॉन्ग हग चाहिए ना, जो नहीं मिलता। वो टाइट स्ट्रॉन्ग हग आपको किसी ऐसे कंफर्टेबल पर्सन से या ऐसे इंसान से मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके आपको वो सुकून दे, वो पीस दे। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपका फैमिली मेंबर है, ओके? लाइक ये कोई भी है। एंड आप में से मेरी जान, मैं तो सोल ट्राइब हूँ, आप मेरे सोल ट्राइब हो, बट आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से, अपने पोटेंशियल पार्टनर से मिलने वाले हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड जो जो आप एनर्जीज़ क्लेम करते हो, जो आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। एंड आप बहुत ज़्यादा, आप में से कोई है जिनको टैलेंट और स्किल्स बहुत ज़्यादा है, लाइक आपके अंदर वो स्किल्स है, ठीक है? कुछ स्किल्स, कुछ टैलेंट, कुछ ऐसी हॉबीज़ कह सकते हैं, जो कि आपका पैशन हो सकता है या एक टाइम पे आपको चाहिए था कि मैं वो इंसान बनूँ या मतलब मैं वो आर्टिस्ट बनूँ या मैं अपने स्किल्स को रिप्रेज़ेंट करूँ। तो वो चीज़ आपकी होने वाली है, मतलब उसके लिए आप कुछ करने वाले हो, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और और आपको ना ब्लाइंडली ट्रस्ट अभी भी नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि अभी भी कुछ गधे लोग हैं जो कि आपके जीवन में आएँगे, बट सक्सेस भी आएगा, ओके? गधे लोगों से मेरा मतलब है कि वो लोग जो टॉक्सिक आपको एटमॉस्फेयर देते हैं, टॉक्सिसिटी देते हैं, आपको लो वाइब्रेशन में डाल देते हैं और उससे भी बड़ी बात, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, बस आप क्योंकि अच्छे हैं तो आपसे बेनिफिट हो जाता है, इसलिए आपके साथ रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे गधे लोगों को व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, एनर्जी जो शिफ्ट होने वाली है 360 डिग्री, ये उसका कन्फर्मेशन है जो मैं फ़ील कर रही हूँ। और ये मेरा बिल्ला बहुत मुझे परेशान कर रहा है। सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू एंटर इन योर बेस्ट एरा, इन योर बेस्ट टाइमलाइन, जहाँ पर आप अपना बेस्ट कर भी रहे हो, आपके साथ बेस्ट चीज़ें हो भी रही है। एंड you are my love. You will feel like I am so happy, I am so healed, I'm so at peace, एंड मैं ग्लो कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, कर रहा हूँ दोनों भी, ओके? ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है ये, बिकॉज़ इनफैक्ट ये वीडियो ना कुछ ट्रांसजेंडर्स या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग भी देखेंगे, क्योंकि उसमें भी है कुछ लोग जो मेरे सोल ट्राइब में आते हैं, ओके? तो मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ, सो इट इज़ नॉट लाइक मेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ग्रुप कि भाई ये फीमेल ही होती है, उसके लिए ही है, नहीं, है ना? सो यू माय लव, यू आर माय सोल ट्राइब। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना कलेक्टिव लोगों से जुड़ पाऊँगी। एंड इफ यू फेल्ट लाइक के येस, येस, येस ख्याति, यू आर
पार्ट ऑफ माई सोल ट्राइब। एंड हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स मैंने बताए जो हुए और जो होने वाले हैं, ये अलग अलग टाइमलाइन पे हो रहे हैं, ठीक है, बट हो रहे हैं ये। एंड ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, वो हमें बहुत स्ट्रांग भी बना रही है, वो हमें बहुत बड़ा सर्वाइवर बना रही है, वो हमें बहुत बड़ा यू नो गॉड से नजदीक कर रही है। एंड ये सारी चीजें, ये जो चीजें हैं, वो हमें हमारे बेटर वर्जन एंड हायर वर्जन की तरफ लेकर जा रही है। बट हम सबके लाइफ में कुछ ऐसे माइनर माइनर एक्सपीरियंसेस भी है जो कि अलग तरीके से होते हैं, राइट? सो माई ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, यू, ओनली यू आर इम्पॉर्टेंट, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई कितना भी कर ले आपके लिए, लेकिन आपको अपने आप को नहीं भूलना, अपने आप को बहुत सारा प्यार करना है। बिकॉज़ लोग आएँगे, जाएँगे, चले जाएँगे, है ना? लेकिन आप हमेशा रहोगे, आपकी फैमिली हमेशा रहेगी। एंड आप उससे बहुत सारा प्यार करना, आप अपने बारे में सोचना, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, एंड अपनी हीलिंग के बारे में सोचना, और एक ही आपका कहते हैं ना, गोल होना चाहिए, एंड दैट इज़ योर वर्ड्स, दैट इज़ योर वैल्यू, दैट इज़ योर पीस। ओके? ये मेरा एडवाइस है लाइफ के इतने सालों के बाद, जितना भी मैंने देखा है ज़िंदगी में, जो भी एक्सपीरियंसेस किए, जो भी रीडिंग्स की है, कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ क्षण भर के लिए है, सब कुछ टेम्परेरी है, सुख-दुःख सब कुछ टेम्परेरी है। इफ कुछ मैटर करता है तो वो है प्रेज़ेंट, अभी का मोमेंट, आप एंड आपके लव्ड वन्स, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स, बस। लेकिन उसमें भी आपको अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप तभी आप दूसरों को वो दे पाएँगे, राइट? सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी टू ऑल ऑफ यू, एंड एक बहुत सारा टाइट वाला हग जो मैं आप सबको दे रही हूँ, बिकॉज़ यू नीड दिस, आपको इसकी ज़रूरत है। एंड आप भी अपना जो भी लाइफ़ का एक कहते हैं ना सार होता है, जो भी एक एडवाइस होती है, या जो भी एक कलेक्टिव थॉट रहता है आपको लाइफ़ को लेकर, जो आपके, क्योंकि ये जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं वो एक सोल ट्राइब है, तो उनको कहीं-कहीं हेल्प हो जाए। इसीलिए ज़रूर लिखना कमेंट में, क्योंकि मैं भी देखूँगी, मैं भी पढ़ूँगी। अगर मैं सोल ट्राइब हूँ, अगर मैंने शुरू ऐसे किया था कि सोल ट्राइब मतलब जो आपके लाइफ़ में किसी मोमेंट पर आपको अननोइंगली, अनइंटेंशनली हेल्प कर दे और आपके लाइफ़ को पुश करे, राइट? सो यू आर वन ऑफ देम। तो प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कोई भी ऐसा अपने लाइफ़ का सार कह सकते हैं, मोरा क्या बोलते हैं, मैसेज कह सकते हैं, थॉट कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, सजेशन कह सकते हैं, जो लाइफ़ से आपको मिला है, लाइफ़ ने जो आपको ज़बरदस्ती दिया है। ओके, तो मैं फिर से आ गई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था वाक़ई, और मैं आपसे बता रही थी कि जो ज़िंदगी ने ज़बरदस्ती आपको दे दिया, मतलब आपको चाहिए नहीं था, वो एक्सपीरियंस, वो लेसन, वो आपके पास्ट में कुछ ऐसी टाइमलाइन्स पे चीज़ें हुई है, राइट? जिसने आपको लेसन दे दिया, सिखा दिया, कुछ समझा दिया, या अभी जब आप उस पास्ट को आप सोचते हो तो आपको लगता है कि यार ये जब जैसे जो हुआ था वो इस वज़ह से हुआ था। आप सारे जब डॉट्स कनेक्ट करते हो तो पता चलता है कि ये तो इम्पोर्टेंट था, ये तो होना चाहिए था, इसकी ज़रूरत थी लाइफ़ में, या तो फिर इसके वजह से मैं यहाँ हूँ, या इसने मुझे ये सिखाया। तो वो ऐसी कोई भी चीज़, थॉट, या जो भी आपका एक्सपीरियंस लेसन है, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि जो लोग वो टाइमलाइन में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जिनके साथ ये चीज़ें, घटनाएँ जो है वो होने वाली है, उनको वो लेसन मिले, ठीक है? और उनको पता चले कि तब उनको क्या रिएक्ट करना है, तब उनको क्या समझ के रहना है, क्या चीज़ें समझनी है, नहीं समझनी है, किसको लेट गो करना है, एवरीथिंग, व्हाटएवर इट कैन बी, एनीथिंग जो आपकी लाइफ़ से जुड़ा हुआ हो। मेरी एडवाइस, मुझे जो समझ आया, मैंने जो सजेशन आपको दिया, या फिर मुझे जो लगता है आपके लिए, वो मैंने बता दिया। नाउ इट्स योर टर्न माय लव, इट्स योर टर्न, ओके? डोंट फॉरगेट टू डू दिस। और ये महसूस होगा, ये अंदर से आएगा, तब ये करना है, ओके ना? कोई ज़बरदस्ती इसमें भी नहीं है, है ना? कि हाँ, ख्याति बोल रही है तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इट्स लाइक योर इंडिविजुअल चॉइस, एंड ये अपनी अंदर से आना चाहिए, ओके? वो चीज़ें आप बताओ, ताकि आपका जो सोल ट्राइब आज यहाँ पर मिलने वाला है, हम सारे लोग, उनको वो कहीं किसी जगह पर काम आ जाए, ओके? मुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी है, आपसे शेयर करनी है कि हमारे पास्ट के टाइमलाइन में क्या-क्या चीज़ें हुई है जो कॉमन है, एंड क्या आने वाले फ्यूचर में होने वाली है टाइमलाइन्स में, वो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी है। बट मैं ये वीडियो लंबी कर दूँगी, इसलिए मैं अब इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ। हम शायद मेरे इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, या फिर किसी भी तरीके से हमारा मिलना दोबारा से लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। एंड मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम मिलने वाले हैं किसी तरीके से, राइट? एक और बार फिर से। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप, मतलब हम एक ही है, इसी बात का वो प्रूफ है, ठीक है? सो दैट्स ऑल। एंड वन्स अगेन, डोंट फील लाइक दैट कोई आपको समझता नहीं है। मुझे नहीं पता कौन आपके आस-पास आपको समझता है, या फिर आपकी फैमिली आपको समझती है कि नहीं। मैं मैं समझती हूँ आपको, ओके? मुझे ऐसा महसूस होता है दैट मैं हूँ वो इंसान जो आपको समझ पा रही हूँ किसी तरीके से, ओके? एंड इफ यू फील दैट येस, कि मैं तुम्हें भी समझ पा रही हूँ, लाइक आप मुझे ख्याति को समझ पा रहे हो, तो लॉट्स ऑफ लव एंड टाइट वाला हग, एंड यू आर नॉट अलोन। आई एम विथ यू, यू आर विथ मी, एंड वी आर नॉट अलोन, ओके? ये याद रखना। एंड हम है, आप इनफ हो, और गॉड्स ब्रेव चाइल्ड हो, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो। दैट्स ऑल।
बाय।